Yes, please. Exercise number 16.4. Probability from the elements. In this exercise, we discuss about the problems which are mutually exhaustive. एक होता था ना mutually exclusive, जिसमें कि जो probability है वो इंटरसेक्शन वो जीरो होती है, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, है ना। एक ये होता है, इसमें दो इवेंट E1 E2 ले लो, A B ले लो, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, जैसे एक सम देखिए, उसके बाद हम और सम करेंगे। क्वेश्चन है, लिखिए A and B are two mutually exclusive इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन कितना होता है 0। प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन क्या होगा 0 होगा, प्रोबेबिलिटीज का इंटरसेक्शन 0 होगा। अब जैसे यहां पे दे रखा है A and B are two mutually exclusive इवेंट, A and B are two mutually exclusive event। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन है वो 0 होगा। अब आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी ये 0.3 गिवन है। प्रोबेबिलिटी मान लो कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी A जो है ना 0.3 गिवन है, 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये P है, P दे रखा है आपको, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B वो 0.5 है। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B ये 0.5 है। अब एक बात बताइए आप, as we know that प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हम जानते हैं सभी, जो सेट थ्योरी में होता है वो प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला होता है। अब यहां देखिए ये प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B, जब भी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये तो 0 होगी ना वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला जस्ट इतना रहेगा क्योंकि ये 0 होगा। अभी आपको कितना दे रखा है 0.5, ये 0.3 और ये आपका P। तो इसको इधर चेंज कर दें आप, 0.3 P आपका आ गया 0.2, ठीक है। हो गया जी। सभी का नोट डाउन हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये है, A and B are two mutually exclusive event in a sample space
ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है आपका 16.4 का। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली exclusive events in a sample space, ठीक है, such that probability of A is 0.4, probability of B is 0.5, then you find out first probability A union B, probability A bar, probability B not B, और next probability A bar B intersection B bar। देखिए प्लीज क्वेश्चन ऐसे है, देखिए सबसे फर्स्ट, अब आपको जो गिवन है ना वो ये है कि A एंड B आर व्हाट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनका इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी का कितना होगा? 0 होगा, बिकॉज A एंड B आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का जो इंटरसेक्शन है वो कितना होगा? 0, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, बी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो पहले हमने यूज किया था, ए प्लस बी माइनस में इंटरसेक्शन, पुट कर दो, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा कितना दिया हुआ? 0.4, ये 0.5 और ये तो 0 हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यूनियन कितना आ गया हमारा? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ये 0.9 आ गया, 0.9, दैट इज 0.9। अब नेक्स्ट आपको ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी नॉट ए, ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट हो गया आपका ये। सेकंड, प्रोबेबिलिटी नॉट ए, नॉट ए मींस व्हाट? 1 माइनस पी ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी नॉट ए का सम कितना होता है? 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.4 तो कितना आया? 0.6। थर्ड जो है प्रोबेबिलिटी नॉट बी, 1 माइनस पी बी, तो ये आपको 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5। यहां पर हम देखें प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो ये जो है ना उसको आप ये से याद रखना, ये जो दो मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हो गया, यूनियन को माइनस करेंगे तो नॉट ए नॉट बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट आएगा। वैसे आपको याद रखने के लिए बता दें, ये दो फार्मूले और बड़ा सिंपल है लर्न करना भी। अगर ये इस तरह आता है ना तो इसका अपोजिट साइन में जाओ, यानी यूनियन है अगर उधर तो इंटरसेक्शन कर दो, या यूनियन है और इंटरसेक्शन कर दो। अगर बाय द वे यहां पर जैसे ये है, यहां पर 1 माइनस में यूनियन कर दो, जो हमने पुट अप कर दिया है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी यूनियन जो हमारा वो 0.9, 0.1 आ गया, ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट सम होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसमें आप देखें
देखिए इन दिस सम यस प्लीज, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। ABC are there are 3 events ABC, ठीक है। देखिए the question is ABC are 3 mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. Find PA, probability of A, given that probability B 3/2 PA और probability C 1/2 PB। अब देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट है, तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1, ठीक है 1 होगा, दैट मस्ट बी 1। यहां पर हम क्या करें, यहां पर अब लेट करो, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने अज्यूम कर लिया, सपोज करो यहां पर x ले ली, तो आप बताइए पीबी कितना होगा, यहां से पीबी फाइंड आउट करेंगे 3/2x, उधर पीसी कितना हुआ 1/2 3/2x 3/4x, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम, बिकॉज ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो तीनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ये कितना है x, ये 3/2x और यहां पर देखें 3/4x इज 1। यहां से 4 कॉमन एलसीएम 4x 6x 3x 1 कितना आया, ये आपका 13x x कितना आया 4/13, 4/13 हो गया x आ गया। अब आपको ये सभी फाइंड आउट करना है। अब जो x आ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हुआ 4/13, सर बस ए फाइंड करने के लिए कहा था, एक ही पूछा है ना। हाँ ये फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a, यस तो 4/13 आ गया। तीनों पूछते पुट अप कर देते हैं, वेरी वेल सब्स्टिट्यूट सभी, ठीक है ठीक है, नोट करो शाबाश। नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सम,
देखिए देखिए व्हाट इज द चांस, क्वेश्चन है, your chance means probability. What is the chance of throwing a total of 5 or 6 in a single throw of 2 dice? ठीक है, तो यह एज्यूम करें, लेट ए बी द इवेंट, तो यहां पर तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, गिवन नहीं है, दैट यू विल गेट टोटल ऑफ 5, लेट ए बी द इवेंट of throwing a total of 5. B be the event of throwing a total of 6. अब एक को देखिए, सैंपल स्पेसेस टोटल देखिए, जब आप डाइस को थ्रो करते हैं 2 डाइस को 36 होते हैं, वो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो या यहां पर भी लिख सकते हो, when we throw 2 dice टोटल आउटकम्स जो हैं वो 6 इंटू 6 36 होते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि सैंपल स्पेस ए के लिए क्या है, क्योंकि यहां पर आप सैंपल स्पेस से ही पता चलेगा कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है, और या किस टाइप की इवेंट है। तो सैंपल स्पेस ए टोटल ऑफ 5 देखें, टोटल ऑफ 5 ये सैंपल स्पेसेस फॉर ए, तो वहां पर आपका 4 1 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, तो यही होंगे सैंपल स्पेसेस होंगे ना। और इनकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आपका 4/36 होगी, 4/36, यानी इसको कह सकते हैं 1/9। लेकिन अगर हम सैंपल स्पेसेस बी के फाइंड आउट करें, बी में आप देख रहे हैं 6 एज ए सम, 6 एज ए सम, 4 2 2 4, ठीक है, 3 3 हो सकता है, 5 1 1 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं 5/36 आती है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में, कोई भी इवेंट कॉमन नजर आ रहा है? कॉमन नहीं है ना, ये कैसे इवेंट हुए, यहां पे लिखेंगे बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज 5 5, प्रोबेबिलिटी 0, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां गिवन नहीं था, हमने फाइंड आउट करके बताया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इंटरसेक्शन की कितनी होगी, 0। तो इसके प्रोबेबिलिटी का यूनियन का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि ए और बी पूछा है ना, देखो और है बीच में, और का मतलब क्या होता है, और बी यानी यूनियन, यानी कि पी ए प्लस पी बी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो 0 है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप 4/36 ही रहने दें, इजी हो जाएगा आपको ऐड करने में, क्योंकि 4/36 5/36 and this will become 9/36, 1/4 आएगा यूनियन। Okay, are you noting? This sum is very important.
देखिए ये है देयर आर, क्वेश्चन है देयर आर 3 इवेंट्स A, B, C, one of which must happen. One of which must happen. इसका मतलब है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गया। Yes, sir. तो नेक्स्ट जो है एंड only one can happen at a time. At a time. If the odds are 8 to 3 against A, against A दे रखा है, ठीक है, 5 to 2 against B, find odds against C, ये फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब 3 इवेंट्स ABC तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो एलेक्ट तो करना ही नहीं है, गिवन है। लेकिन देखिए व्हाट इज ऑड्स इन फेवर ऑफ, odds in favor of, odds against in and the probability of the event, ये तीनों पॉइंट जो है मैं दोबारा से बोर्ड पे लिख देता हूं, पहले भी आपको एक बार बताया था। odds in favor of, favorable upon not favorable, और probability जो है ना odds in favor of, देखो odds in favor of, favorable outcomes by not favorable outcome, odds against not favorable by favorable outcome, ठीक है, नॉट फेवरेबल आउटकम बाय फेवरेबल आउटकम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वो आपका होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन जो है यहां पर जो दिया है, वन ऑफ विच मस्ट हैपन एंड वन कैन हैपन एट ए टाइम इफ ऑड्स आर 8 to 3 अगेंस्ट इट, 8 to 3, देखो 8 to 3 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी 8 to 3, ऑड्स आर अगेंस्ट इट जो दे रखा है, हमें एक लिख देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जो दिया है सॉल्यूशन में 8 to 3 अगेंस्ट ए है, सुनो ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है, ऑड्स आर 8 to 3, अभी लिखा हुआ है सामने आपके, ऑड्स आर 8 to 3 अगेंस्ट ए, यानी नॉट फेवरेबल बाय फेवरेबल, तो नॉट फेवरेबल कितना हुआ, इसमें 8, और फेवरेबल कितना हुआ 3, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल चाहिए, टोटल आउटकम्स कितने हुए, दोनों को प्लस करो,
क्योंकि ध्यान रहे कि नॉट फेवरेबल प्लस फेवरेबल, फेवरेबल प्लस नॉट फेवरेबल टोटल होते हैं, तो 11 हो गए वो, 8 प्लस 3 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो तो होगी फेवरेबल बाई टोटल, और फेवरेबल हमारे 3 है, टोटल 11 है, 3 बाई 11। तो अब आगे देखें आप, 5 to 2 अगेंस्ट बी, odds against B, that is 5 to 2. odds against, इसमें भी अगेंस्ट दे रखा है, वो भी अगेंस्ट ही था, तो इसमें अब आप देखो अगेंस्ट बी में, अब यहां पर नॉट फेवरेबल कितना हुआ, नॉट फेवरेबल इसमें 5 और फेवरेबल 2, इसका टोटल कितना हुआ 5 plus 2 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी हो गई, फेवरेबल एंड 2 by 7। अब ये बताओ, अपने को ऑड्स एंड सी चाहिए था, तो हम क्योंकि हमारे ऊपर जो दे रखा है ना एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, बिकॉज दीज आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 by 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 by 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये हमें फाइंड ही करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा आपका कितना 2 by 7, 77। तो ये आपका 77 माइनस में 43 by 77, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया, ये तो देखो आपको याद ही रखने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 34 by 77। अब इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए सी के लिए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 34, और नॉट टोटल कितने, नीचे टोटल है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 77। तो नॉट फेवरेबल कितने हो गए 77 minus 34, नॉट फेवरेबल 77 माइनस 34 कितना हुआ 33। जो आपसे पूछा है ऑड्स अगेंस्ट सी, 30, हमें जो पूछा हुआ है दिस वन ऑड्स अगेंस्ट सी, यानी ये क्या आएगा ऑड्स अगेंस्ट सी, ऑड्स अगेंस्ट सी वो आपका होगा नॉट फेवरेबल बाय फेवरेबल, नॉट फेवरेबल 33, बाय फेवरेबल, ये हम फाइंड कर रहे हैं बाय फेवरेबल। नॉट फेवरेबल आपके सामने है 33, और वो कितना है फेवरेबल 34, तो दैट इज 33 to 34। सर 8 to 3 का मतलब 8 by 3, यस एक मिनट, यहां से हमने सब्ट्रैक्ट किया 43 आएगा, सॉरी 43 है 43 नॉट फेवरेबल 43 to 34। ओके, तो ये यहां तक ये सभी क्वेश्चंस जो है ना ये आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स पर है। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।